करा है, मैंने स्ट्रक्चर पे काम कर रहा था। हम्म, तो मैंने पहला पार्ट जो आइडेंटिफाई करा दैट इज, एक होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंट स्ट्रक्चर। हम्म, उसमें चार पार्ट होते हैं। पहला पार्ट होता है अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हम्म, दूसरा पार्ट होता है कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। हम्म, तीसरा पार्ट होता है कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। हम्म, और चौथा पार्ट होता है अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। हम्म, सो मतलब सबसे पहला लेवल हम सबका कौन सा होता है? हमें नहीं पता हमें क्या क्या नहीं आता। हम्म, ये हमारा पहला लेवल होता है। तो जैसे हम्म, हम बीज मंत्र रिलेटेड बात कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि हमें क्या नहीं पता। हम्म, तो ये हमारी मेजॉरिटी जो मासेस है उनका यही स्थिति है। हम्म, जब हमें ये पता चल जाता है कि हमें क्या नहीं आता, हम्म, तो देन इट बिकम्स कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस। तो हम हम्म, उसको सीखने के लिए एफर्ट करते हैं। हम्म, ठीक है, तो उससे हमारा रोल आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई हमारे को ये चीजें नहीं आती। हम्म, फिर जो नहीं आती हम उसको कन्फर्म मतलब कन्वर्ट करते हैं किसमें? कॉन्शियस कॉम्पिटेंस में। वंस वी कंप्लीट द स्टेज ऑफ कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, हम उसके बाद अपने पढ़ाई को, अपनी ट्रेनिंग को, अपने काम करने को धीरे धीरे जो है इस प्रकार से करना शुरू कर देते हैं दैट इट बिकम्स अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। मुझे यही नहीं पता कि मुझे क्या क्या आता है। हम्म, ठीक है, तो ये हमारा पहला पड़ाव हो गया, जिसमें कि हम अपने सारी चीजों को एड्रेस कर सकते हैं। कि तो कोई एक पार्ट हो गया कि मुझे नहीं पता। तो नहीं पता इंपॉर्टेंट नहीं रहता, बिकॉज आप वहां पर अपने चैलेंजेस लिख रहे हैं, हम्म, अपने लाइफ के गोल्स लिख रहे हैं, अपनी विशेस लिख रहे हैं। हम्म, तो इन तीनों को लिखने से आपको ये तो पता ही है कि आपको क्या नहीं आता। तो इंस्टेड ऑफ स्टेइंग ऑन अनकॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस, आप सीधे सीधे कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे आ जाते हैं। हम्म, जब आप कॉन्शियस इनकॉम्पिटेंस पे आते हैं, तब आपको पता है कि मेरे को जो है इन इन चीजों को ओवरकम करना है। तो मैं और आप बैठ कर डिस्कस कर सकते हैं कि अच्छा क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? हाँ, इसका ये सॉल्यूशन है, इस तरीके से इसको हम एड्रेस कर सकते हैं। अब उसमें कुछ चीजें ऐसी होंगी जो इमिडिएटली एड्रेस हो जाएंगी, बिकॉज वो आपको तुरंत समझ में भी आ चुका। हम्म, जो इसका तीसरा पार्ट होगा वो ये होगा कि आपको जब समझ में आ जाएगा, तो हम्म, आप उसको लर्न करने का, प्रैक्टिस करने का एफर्ट करेंगे, तो देन इट विल बिकम कॉन्शियस कॉम्पिटेंस। और उसमें नोइंगली अननोइंगली आप एक ऐसे मॉडल से कनेक्ट हो जाएंगे, जो कि सोल सीट से कनेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ। कि जब आप उस मॉडल पे कनेक्ट हो गए, तो आप हर चीज से कनेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। तो सडनली अच्छा ये मॉडल ऐसे ऐसे है, इमीडिएटली आपने उस मॉडल को एड्रेस करा और सारी नॉलेज उसमें कनेक्ट होती चली गई। जैसे जो मेरा 9 एलिमेंट्स वाला मॉडल है, उसको अगर मैं लेकर चलूं, तो दैट गिव्स मी, मतलब दैट इज द ओनली मॉडल विच गिव्स मी अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस। तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मुझे क्या नहीं आता है, बस मुझे वो जरा सा समझना होता है। और समझने के लिए मेरा मॉडल जो है वो इमीडिएटली काम करना शुरू करता है। तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप विच वन हैज टू टेक। मतलब दिस आई एम कंटिन्यूइंग बिकॉज कल हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड बात करी थी कि वो जो अपनी इनर सेल्फ से कनेक्ट करना जो है वो कैसे होता है। हम्म, तो मैंने आज बैठ के उसी के स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई करा था। द सेकंड थिंग विच आई ऑब्जर्व्ड इज, एक नो और एक नॉन डोमेन होती है। मतलब मुझे इसको मैं कैसे बोलूंगा? इसको मैं बोलूंगा आई नो व्हाट आई नो फ्रॉम द नॉन डोमेन। हम्म, ठीक है, ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप हो गया आई डोंट नो फ्रॉम द नॉन डोमेन। हम्म, तो पहला, मुझे क्या आता है नॉन डोमेन के अंदर, मुझे क्या नहीं आता नॉन डोमेन के अंदर। फिर तीसरा हो जाएगा मुझे क्या आता है अननोन डोमेन के अंदर। और चौथा हो जाएगा आई डोंट नो फ्रॉम द अननोन डोमेन। हम्म, तो हमारा जो मॉडल है प्राइमरीली, उसको हम जितनी बार भी एड्रेस कर रहे हैं, हम धीरे धीरे जो अननोन है उसके अंदर हम अपना
लेवल इंप्रूव करते जा रहे हैं। हम्म, एनर्जी को स्कैन करना, उसको फील करना, उसको विजुअलाइज करना, ये सारी की सारी चीजें कैसे हो पा रही? क्योंकि नॉन डोमेन में ज्यादातर लोग तो ये चीज नहीं कर सकते, हम्म, बट कोई ना कोई जरूर कर सकता है। तो वो टोटल नॉन डोमेन में से हम कितना जानते हैं, वो पार्ट हो गया। लेकिन एक ऐसा पार्ट है जो मुझे भी नहीं आता और दुनिया को भी नहीं आता, वो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न ही नहीं रह गया। तो एक पार्ट हो गया कॉन्शियस कॉम्पिटेंस, अनकॉन्शियस कॉम्पिटेंस, ये वाली जर्नी। एक हो गया नोन एंड अननोन डोमेन ऑफ द जर्नी। ये हमारे हम्म, दो पार्ट हो गए। हम्म, अब फिलोसफिकली, तर्क शास्त्र के अंदर हमारे यहाँ एक स्ट्रक्चर दे रखा है, जिसमें उसने बोला है इसी नोन और नो और नोन डोमेन के डिफरेंस को, कि जो कुछ भी अप्रकट से प्रकट है हम्म, वो चार ही बकेट्स में जाएगा, पांचवी बकेट में ही नहीं जाएगा। जो अप्रकट से प्रकट हो रहा है, मतलब फ्रॉम द अननोन डोमेन, इफ इट इज कन्वर्टिंग इटसेल्फ टू एन एक्सप्रेशन, हम्म, तो वो या तो ऑब्जेक्ट होगा, या प्रॉपर्टी होगी, या एक्शन होगा, या रिलेशनशिप होगी। हम्म, ठीक है। हम्म, ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी, एक्शन एंड रिलेशनशिप। जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं उसकी स्टडी को हम ऋग्वेद में देखते हैं, और उसकी हम्म, एप्लीकेशन जो है वो धनुर्वेद या इंजीनियरिंग है। सर वन टाइम मिस कर गया, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी है। एक्शन, रिलेशनशिप। ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज, एक्शन, रिलेशनशिप, चीजें हैं, चीजों की प्रॉपर्टीज हैं, उनका एक एक्शन है, एंड फाइनली रिलेशनशिप है। सो इफ आई हैव टू एक्सप्रेस क्वांटम, तो मैं बोलूंगा ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टी और रिलेशनशिप ये एक हो जाएगा। और दूसरी डोमेन जो हो गई वो हो गई एक्शन। क्या बोला मैंने? ऑब्जेक्ट, प्रॉपर्टीज और रिलेशनशिप ये तीनों एक हो गए। ऑब्जेक्ट बिकेम अ रिलेशनशिप, प्रॉपर्टी बिकेम अ रिलेशनशिप। तो ये तीनों का बंडल जो है वो एक हो गया, और दूसरी डोमेन हो गई एक्शन। जब इस कॉम्बो को देखते हैं हम, इंस्टेड ऑफ फोर वी पुट इन टू इनटू ऑब्जर्वेशन, इट बिकेम क्वांटम। तो कै- जब हम, कैसे सर जी वो, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन दैट? अच्छा, ये वैसे तो फिजिक्स का क्वेश्चन है। सबसे पहले जो फिजिक्स इमर्ज हुई थी वो हुई थी ऑब्जेक्ट एंड फोर्स से। हम्म, ऑब्जेक्ट एंड फोर्स वर टू डिफरेंट थिंग, दैट वाज द हम्म, क्लासिकल फिजिक्स। हम्म, क्लासिकल फिजिक्स के बाद आइंस्टाइन का जो फिजिक्स आया था, जिसको हम क्या कहते हैं, ये, रिलेटिव रिलेशनल हाँ, फिजिक्स। ये वाला। इसमें ऑब्जेक्ट और फोर्स बिकेम वन। हम्म, जो ऑब्जेक्ट था वही फोर्स था, जो फोर्स था वही ऑब्जेक्ट था। ये जो एस्पेक्ट था, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हुआ? देवर थ्री फंडामेंटल डोमेन्स, इंफॉर्मेशन, एनर्जी और मैटर। एनर्जी और मैटर जो है वो आपस में इंटरचेंजेबल हो गए। हम्म, ठीक है। जैसे ही इन एनर्जी और मैटर आपस में इंटरचेंजेबल हो गए, तो जो थर्ड डोमेन थी वो थी इंफॉर्मेशन। एनर्जी मैटर तो आपस में इंटरचेंज हो गए, दे टू बिकेम वन। तो बचा क्या? इंफॉर्मेशन और एनर्जी, और इंफॉर्मेशन और मैटर। दो ही डोमेन के एक्सप्लेनेशन मिले ना। ओके। तो इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग टू एनर्जी, इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मिंग टू मैटर, हम्म, इन दो के डॉक्यूमेंटेशन नहीं आए, बट ऑब्जर्वेबल डोमेन में ये प्रोसेस आप ऑब्जर्व कर रहे हैं। मैं यहाँ बैठ के, या आरती जो है यहाँ बैठे बैठे आप में से किसी की भी हीलिंग कर रही है, तो इंफॉर्मेशन जो है वो एनर्जी में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है, और इंफॉर्मेशन मैटर में भी ट्रांसफॉर्म हो रही है। ट्रांसफॉर्मेशन तो आपके सामने है ना।
आपको बस ये नहीं पता कि वो कैसे हो रही है। ये जो फिजिक्स का पार्ट है, दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ क्वांटम फिजिक्स। क्योंकि यहां हमारे पास जो ऑब्जेक्ट है, दैट ऑब्जेक्ट इटसेल्फ इज अ सोल। उस सोल को आत्मा कहते हैं संस्कृत टर्म्स में, और क्वांटम कहते हैं इंग्लिश टर्म्स में। एक्चुअली अगर आप आइंस्टाइन का डेफिनेशन देखोगे तो उसने क्वांटम अननोन को ही कहा है। He nowhere defined the entire process. He said something is happening which is not configuring with the natural laws of physics. सो वो जो एडिशनल एक्टिविटी हो रही है, वो एडिशनल एक्टिविटी सामने है, उसको हम देख रहे हैं, हमारे सामने हो रही है, बट हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। मैं मेरा पॉइंट समझा पाया?